महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को दी श्रद्धांजलि। संसद भवन लॉन में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति खड़गे और ओम बिरला ने बाबा साहब को किया नमन। सीएम योगी ने महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर बाबा साहब को किया नमन। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी दी श्रद्धांजलि। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को अर्पित की श्रद्धांजलि। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को अर्पित की पुष्पांजलि। उप मुख्यमंत्री पवार, शिंदे और राज्यपाल भी रहे मौजूद। शौर्य दिवस और जुम्मे के कारण संभल और काशी में हाई अलर्ट। आज के ही दिन गिराया गया है प्रभु श्री राम मंदिर पर बना अवैध विवादित बाबरी ढांचा। संभल में जुम्मे को लेकर पुलिस हाई अलर्ट। शहर में भारी पुलिस बल, इलाका छावनी में तब्दील। हिंसा प्रभावित संभल में पुलिस और आरएएफ के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च। डीआईजी मुनिराज जी ने कहा, पूरे जिले में शांति है, कोई दिक्कत नहीं। बाबरी मस्जिद विध्वंस के 32 साल पूरे होने पर अयोध्या में सुरक्षा सख्त। शहर में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और एटीएस कमांडो तैनात। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ग्रहण समारोह के बाद संभाला कार्यभार। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में आनंद दिघे मठ का किया दौरा। सीएम फडणवीस बोले, शीतकालीन सत्र से पहले होगी मंत्रियों की शपथ। 7 से 9 दिसंबर तक चलेगा विशेष सत्र। नेता विपक्ष पर स्पीकर लेंगे फैसला। महाराष्ट्र के सियासी उठापटक पर सीएम फडणवीस का तंज। एमवीए को घेरा, कहा महायुति अगले 5 सालों तक स्थिर सरकार देगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम महाराष्ट्र की बेहतरी के लिए फैसले लेंगे। हम उन कामों को पूरा करेंगे जिसका जिक्र हमें हमारे घोषणा पत्र में किया गया था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, हमने 2.5 साल में बहुत काम की। हमने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। ये सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हमारा एजेंडा केवल विकास करना है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा, जनादेश का सम्मान हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास की ऊंचाइयों को छुएगा। एनसीपी नेता दिलीप वलसे पाटिल ने कहा, महाराष्ट्र को एक मजबूत और स्थिर सरकार मिली है। इस सरकार द्वारा लोगों के मुद्दों का समाधान किया जाएगा। फडणवीस के शपथ लेते ही विपक्ष पर बरसी नवनीत राणा। कहा, अब राम के नाम पर कोई नहीं जाएगा जेल। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की 500 पन्नों की रिपोर्ट तैयार। 11 दिसंबर को फिर बैठक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर में न्यायिक न्यायालय परिसर का किया उद्घाटन। ओडिशा के राज्यपाल, ओडिशा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे मौजूद। प्रयागराज पुलिस ने एंटी ड्रोन तकनीक का किया परीक्षण। महाकुंभ 2025 के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। महाकुंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था पर एसएसपी राजेश द्विवेदी ने कहा, जो भी अवैध ड्रोन चलेंगे उनको कब्जे में कर लिया जाएगा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया विपक्ष पर आरोप। कहा, विपक्ष कर रहा सरकार गिराने का प्रयास। राहुल पर दागे सवाल। पूछा, क्या खालिस्तान समर्थकों और कश्मीर तोड़ने वालों से नहीं मिले आप? आरबीआई ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव। रेपो रेट 6.50% पर बरकरार। 16 दिसंबर से शुरू होगा यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र। संभल हिंसा का मुद्दा उठा सकता है विपक्ष। बजट के लिए प्री बजट मीटिंग का शेड्यूल हुआ जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज करेंगी बजट पूर्व परामर्श की शुरुआत। प्रख्यात अर्थशास्त्रियों के साथ होगी पहली मीटिंग। आज अष्टलक्ष्मी महोत्सव का उद्घाटन करेंगे पीएम। पूर्वोत्तर की विशाल संस्कृति विरासत की दिखेगी झलक। शंभू बॉर्डर पर 7 स्तरीय बैरिकेडिंग। दिल्ली पंजाब बॉर्डर किए गए सील। मुंबई में विजय दिवस अल्ट्रा मैराथन का आयोजन। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने दिखाई झंडी।
बचपन के टीचर से मिले राहुल गांधी, पढ़ाते थे हिंदी, सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो। यूपी में कांग्रेस ने उठाया बड़ा कदम, खड़गे ने पार्टी की जिला, शहर और ब्लॉक कमेटियों को किया भंग। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद झारखंड कैबिनेट की पहली बैठक आज, कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। असम में 7 दिसंबर को कैबिनेट विस्तार, 4 विधायक बनेंगे मंत्री, सीएम हेमंत सर्मा ने दी जानकारी। गुजरात के सूरत में 14 फर्जी डॉक्टर गिरफ्तार, 70,000 रुपए में डिग्री देने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 8वीं पास भी कर रहा था इलाज। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में लगी भीषण आग, कई झुग्गियां जलकर राख। अयोध्या में 43वें रामायण मेले का शुभारंभ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, 8 दिसंबर तक किया जाएगा मेले के आयोजन। अगरतला में बीएसएफ को बड़ी सफलता, 2 किलो 177 ग्राम सोना जब्त किया, 1.74 करोड़ रुपए बताई गई कीमत। तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने टाटा पंच को मारी टक्कर, 100 मीटर तक घसीटती रही बीएमडब्ल्यू, फिर दिल्ली गेट के पास डिवाइडर से जा टकराई। दिल्ली में लगातार साफ हो रही हवाई की गुणवत्ता, मध्यम श्रेणी में पहुंचा AQI। दिल्ली में ठंड ने दी दस्तक, न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंचा। दिल्ली एनसीआर से हटी ग्रैप 4 की पाबंदियां, प्रदूषण में गिरावट को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दी इजाजत, 12 दिसंबर को स्थिति की समीक्षा कर आगे के आदेश देंगे। लेह और गुलमर्ग में कड़ाके की ठंड, दिन का तापमान भी 5 डिग्री से नीचे, कश्मीर में बढ़ी शीतलहर। पीलीभीत में भीषण सड़क हादसा, पेड़ से टकराकर खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, 4 घायल। चेन्नई में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत, 19 लोग अस्पताल में भर्ती। सीएम योगी का सपा पर हमला, कहा अपराधियों और गुंडों को संरक्षण देती है सपा, वो लोहिया के नाम पर राजनीति तो करते हैं लेकिन उनके एक भी आदर्श को नहीं अपनाते। झारखंड के विकास पर बोले हेमंत सोरेन, समय जैसे जैसे गुजर रहा है सारी चीजें हो रही हैं, हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ेगी। एआईएडीएमके की पूर्व नेता वीके शशिकला ने जयललिता को दी श्रद्धांजलि। उमर अब्दुल्ला ने बिगड़े बोल, कहा सुनियोजित साजिश के तहत हमारी मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, हम तुष्टीकरण नहीं चाहते लेकिन हमें निशाना मत बनाएं। अब्दुल्ला बोले ये वो भारत नहीं है जिसका जम्मू और कश्मीर हिस्सा था, ये वो भारत नहीं है जिसकी कल्पना हमारे संस्थापकों ने की थी। रेलवे में ट्रैक सिस्टम पर बोले अश्विनी वैष्णव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल सिस्टम है, इससे रेलवे की सुरक्षा काफी बढ़ जाती है। एमपी सीएम मोहन यादव ने कहा 8 से 16 दिसंबर तक पल्स पोलियो अभियान, बोले आज जन्म लिए बच्चे से लेकर 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पल्स पोलियो जरूर पिलाएं। मध्य प्रदेश संबल योजना पर प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा जिस आम आदमी का किसी भी क्षेत्र में कोई व्यवसाय नहीं है उसके लिए मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री संबल योजना एक तोहफा है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने भगवान वेंकटेश्वर के किए दर्शन, पूजा अर्चना भी की। नोएडा में धरने पर बैठे किसान गिरफ्तार, रातों रात पुलिस ने धरना स्थल खाली कराया। गौतम बुद्ध नगर में सुरक्षा का सख्त पहरा। स्वर्ण मंदिर में सुरक्षा सख्त, सुखबीर सिंह बादल आनंदपुर साहिब में तख्त श्री केसगढ़ साहिब में की सेवा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत की मेक इन इंडिया नीति की सराहना की, बोले रूस भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने के लिए तैयार। असम सीएम का बड़ा कदम, राज्य में सभी सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस पर प्रतिबंध, किसी भी होटल या रेस्टोरेंट में नहीं बेचा जाएगा बीफ। तेलंगाना के पैथापल्ली में प्रजापालन प्रजा विजय उत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी हुए शामिल। भाग्यनगर में फिल्म पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़, एक महिला की मौत, 3 घायल, अल्लू अर्जुन से मिलने आए फैंस पर लाठीचार्ज। पंतनगर में जंगल से बरामद हुआ लापता युवक का शव, पुलिस ने एक को हिरासत में लिया। कानपुर में कार्डियोलॉजी में महिला से 5 लाख के जेवरात उतरवाए, टप्पेबाज बोला तुम्हारा जल्दी इलाज करवा दूंगा,
झोले में गहने लेकर फरार। झांसी में कूड़े के ढेर के मकान में लगी आग, मकान में रखा भूसा और ईंधन जलकर हुआ राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। अमरोहा में 15,000 की रिश्वत लेते लेखपाल गिरफ्तार, पकड़े गए तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। फतेहपुर में तेज रफ्तार कंटेनर ने सड़क पार कर रही 2 महिलाओं को मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत, दूसरी गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली दूध और पनीर बनाने का किया भंडाफोड़, 20 लाख का रसायन पकड़ा गया। झांसी में ग्राम प्रधान की दबंगई, शिक्षक की कर दी चप्पलों से पिटाई, वीडियो वायरल। आक्रोशित शिक्षकों ने शिक्षण कार्य किया बंद। पुराने आलू को केमिकल में डालकर नया तैयार, गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने ऐसे धंधेबाजों पर कसा शिकंजा, 180 क्विंटल आलू को किया नष्ट। अमरोहा में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, पिकअप ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो सवार एक की मौके पर मौत। चंदौली में युवक की बेरहमी से पिटाई, आरोप युवक को पीटकर मौके से हुआ फरार। चंदौली में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार पंचायती राज विभाग के कर्मचारी की हालत गंभीर। प्रतापगढ़ में सवारियों से भरी टेम्पो और कार में हुई जोरदार टक्कर, एक्सीडेंट में किशोर समेत 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में 7.0 तीव्रता का भूकंप, सैन फ्रांसिस्को तक महसूस किए गए झटके। नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा करेंगे इमैनुअल मैक्रो, बोले मैं 2027 तक राष्ट्रपति बना रहूंगा। बांग्लादेश में लोग कोलकाता त्रिपुरा से डिप्लोमेट वापस बुलाए, असिस्टेंट हाई कमीशन में तोड़फोड़ को लेकर एक्शन, ढाका में इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकॉट। डीआर कांगो में अज्ञात बीमारी से 150 लोगों की मौत, तेज बुखार, सिर दर्द, खांसी और फ्लू जैसे लक्षण, बच्चे और महिलाएं सबसे ज्यादा प्रभावित। सिंगापुर में बुजुर्ग आबादी बढ़ी, लेबर पावर घटा, फर्टिलिटी रेट 0.97 पर पहुंची। सिंगापुर में बुजुर्ग आबादी पर एलन मस्क बोले सिंगापुर गायब हो जाएगा। पंजाब के युवक की कनाडा में हत्या, पड़ोसी ने चाकू मारा, रसोई को लेकर दोनों के बीच विवाद, घटना जानकर मां बेहोश। एस जयशंकर बोले अलग फिलिस्तीन देश बनाने पर हमारा समर्थन, बंधकों के मुद्दों को कम नहीं आंक सकते, इजराइल हमारी मुसीबत में साथ खड़ा है। साउथ कोरिया में रक्षा मंत्री का इस्तीफा, मार्शल लॉ लगाने की जिम्मेदारी ली, कहा मैंने संसद में सेना भेजी, देश में नया डिफेंस मिनिस्टर नियुक्त। बांग्लादेश में यूनुस सरकार का जुल्म जारी, अब शेख हसीना के भाषणों पर लगाई रोक। सीरिया में बशर अल असद शासन को लगा एक और बड़ा झटका, हामा शहर पर विद्रोही गुट ने किया कब्जा, असद प्रशासन के हाथ से निकला चौथा शहर। ट्रंप ने पूर्व सैनिक को बनाया सैन्य सचिव, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के साथ स्कूली पढ़ाई करने का मिला इनाम। गाजा पर फिर गिरी इजराइल की गाज, भीषण हवाई हमलों में 21 लोगों की मौत। चीन के शेनझेन शहर में धंसी रेलवे निर्माण स्थल की जमीन, 13 लोग हुए लापता। कनाडा ने हथियारों के 324 मॉडलों पर लगाए प्रतिबंध, इसे लोगों से इकट्ठा कर यूक्रेन भेजने की तैयारी। भारत ने जलवायु संकट के लिए विकसित देशों को ठहराया जिम्मेदार, कहा अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर रहे। बैंक नोटों से मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने की तैयारी, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार लगाएगी नई तस्वीर। ब्रिटेन में अलोकप्रिय हो रहे पीएम कियर स्टारमर अब लाएंगे लेबर सरकार की नीतियों में बदलाव की योजना। सेंसेक्स 121 अंक की तेजी के साथ 81,887 पर ओपन, निफ्टी भी 20 अंक चढ़ा। स्विगी के शेयर में 4.18% की तेजी, लिस्टिंग के बाद 18% से ज्यादा चढ़ा शेयर, दूसरी तिमाही में कम हुआ कंपनी का घाटा। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना में 20 रुपए में 2 लाख का इंश्योरेंस, 18 से 70 साल तक का व्यक्ति ले सकता है फायदा।
नए साल से हुंडई की कारें 25,000 रुपए हो जाएगी महंगी। कंपनी ने लागत में बढ़ोतरी के चलते कीमतें बढ़ाने का किया ऐलान। बिटकॉइन पहली बार $1,00,000 पार। भारतीय रुपए में इसकी कीमत 86.91 लाख रुपए हुई। एक साल में 118% रिटर्न दिया। WGC की रिपोर्ट, आरबीआई ने खरीदा सर्वाधिक 27 टन सोना। कुल भंडार अब 882 टन हुआ। दुनिया में ऊर्जा क्षेत्र का दबदबा, एक साल में 25 लाख नए रोजगार। एक माह में तेजी से घटे खाने पीने के वस्तुओं के दाम। प्याज और टमाटर की कीमतों में भी गिरावट। प्राइवेट कंपनियों को लीज पर टावर देकर कमा रही बीएसएनएल, सबसे ज्यादा टावर जियो के पास। जुलाई सितंबर जीडीपी में हो सकता है संशोधन। वित्त वर्ष 2025 में 6.57% की वृद्धि संभव, बोले सीईए नागेश्वर। चैंपियंस ट्रॉफी वेन्यू पर फैसला फिर चला। हाइब्रिड मॉडल पर पाक सहमत, कंफर्मेशन मिलना बाकी।